नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्राइम न्यूज लाइव पर। मेरा नाम है आरती अग्रवाल। दोस्तों, जहांगीरपुरी हिंसा में अब नए और 6 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इसका मतलब है कि अब तक 20 लोगों की टोटल गिरफ्तारी हो चुकी है। लेकिन मामले पर असद ओवैसी ने क्या कुछ कहा है, दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल और गृह मंत्री पर निशान साधा है। तब तक आप मेरे साथ जुड़िए और मामले में जो भी अपडेट्स हैं आप तक पहुंचाऊंगी। दोस्तों, कल महावीर जयंती की जो शोभा यात्रा, हनुमान जयंती की शोभा यात्रा जो निकाली जा रही थी दिल्ली के जहांगीरपुरी में, उसमें दिल्ली पुलिस के कम से कम 8 लोग घायल हो गए। टोटल 9 लोग घायल हुए हैं, जिसमें से 8 पुलिस अधिकारी हैं। और काफी पथराव हुआ था, आगजनी हुई थी, गोलियां चली थी, कई राउंड फायर हुए थे। इस मामले में अब तक 20 लोगों की गिरफ्तारी हो गई। अभी शाम तक अपडेट ये थी कि 14 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। अभी थोड़ी देर पहले अपडेट आई है 6 और लोगों की गिरफ्तारी हो गई मामले में। जी तो सबसे पहले तो पथराव या आगजनी या फिर फायरिंग क्यों हुई, इस मामले में अंसर और असलम 2 लोग मुख्य आरोपी बताए जा रहे हैं, जिनको गिरफ्तार कर लिया गया है। और साथ ही साथ रोहिणी कोर्ट में पेशी के बाद 1 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। ये भी बताया गया दिल्ली पुलिस की तरफ से कि दोनों को 15 तारीख से ही जानकारी थी कि किस किस रूट से होकर ये जुलूस यात्रा या शोभा यात्रा निकलेगी। उसके बाद से ही इन्होंने प्लान किया। ये दिल्ली पुलिस की दलीलें हैं जो उन्होंने रोहिणी कोर्ट में दी थी। उसके बाद से उन्होंने प्लान किया कि किस तरह, कहां पर हमले करने हैं, क्या करना है। और मामले में दिल्ली पुलिस ने तलवारें भी बरामद की हैं, तलवारें बरामद की, इसके अलावा पिस्तौल बरामद की है। और सबसे चौंकाने वाली बात ये कि गिरफ्तार हुए लोगों में 2 नाबालिग बच्चे भी हैं। क्या आप सोच सकते हैं, नाबालिग बच्चे, 18 साल से कम उम्र के बच्चे भी इस पूरे दंगे में शामिल हैं। लेकिन मुख्य आरोपी दिल्ली पुलिस की तरफ से नामजद आरोपी अंसर और असलम बताए गए। दोनों उनके हत्थे चढ़ गए थे। रोहिणी कोर्ट में आज पेशी हुई। पेशी होने के बाद दोनों को 1 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया। और जो बाकी आरोपी हैं जो गिरफ्तार हुए थे 18, उनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। और सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि किस आधार पर गिरफ्तारी की गई है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक जो वीडियोस मिल रहे हैं उनको, उन वीडियोस के आधार पर इन सभी लोगों की गिरफ्तारी की गई है। लेकिन एक और चौंकाने वाला, एक और पेश है, एक और ट्विस्ट है। वो ट्विस्ट ये है कि मामला अब क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया है। तो इससे पहले दिल्ली पुलिस की डीसीपी नॉर्थ वेस्ट उषा रंगनानी ने जानकारी दी थी कि जो भी गिरफ्तारी की गई है, तमाम गिरफ्तारियां होंगी लगातार 1 दिन 24 घंटे के अंदर अंदर इतनी सारी गिरफ्तारियां हो गई हैं। तो उनसे जब पूछा गया कि गिरफ्तारी किस आधार पर की गई है, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो वीडियोस मिले हैं, सीसीटीवी फुटेजेस मिली है, उनके आधार पर यह गिरफ्तारी की गई है। लेकिन गिरफ्तारियों के बावजूद आज रोहिणी कोर्ट में पेशी होने के बाद मामला क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया। और क्राइम ब्रांच के स्पेशल कमिश्नर क्राइम रविंद्र यादव ने इस बात की पुष्टि की कि ये मामला हम तक आ गया है। और साथ ही साथ उषा रंगनानी से इनकी बातचीत भी हो गई है। मामले की जो अब तक की इन्वेस्टिगेशन थी वो जानकारी ले ली गई है, जो भी है वो साझा कर दिया गया है रविंद्र यादव के साथ। ये बात खुद उन्होंने पुष्टि की है। साथ ही साथ रोहिणी कोर्ट में पेश होने की बात मैं आपको बता चुकी हूँ, कितने तारीख तक, कब तक, कौन हिरासत में, ये भी बता चुकी हूँ। लेकिन असद ओवैसी का क्या रुख है, उन्होंने दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल और गृह मंत्री अमित शाह पर साफ तौर पे निशाना साधा है। असद ओवैसी का कहना है कि दिल्ली के सीएम कितने बुजदिल हो सकते हैं, जो वो आरोपी हैं उनका नाम लेने से भी डर रहे हैं। साफ तौर मैं उनका ट्वीट पढ़ के आपको सुनाना चाहती हूँ। असद ओवैसी ने कहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अपनी बुजदिली का मुजाहरा किया है, पेश किया। वो दोषी का नाम नहीं ले सकते। जुलूस में बंदूक और तमंचे लेकर घूमने वालों के खिलाफ इनका मुंह नहीं खुलता है। मस्जिदों को नापाक करने की कोशिश करने वाली भीड़ की भी निंदा नहीं होती है। क्योंकि साफ तौर पर कल जब दंगा हुआ, उसके बाद जब अरविंद केजरीवाल से ये पूछा गया कि जहांगीरपुरी में ये हिंसा हुई है, इस पर आपका क्या रुख है, उन्होंने बोला कि मैं पूरे मामले को देख रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन ये पूरा मामला केंद्र के तहत आता है, तो केंद्र ही इस मामले को देखेगी, निपटेगी। साथ ही साथ मैं ये बताते चलूं आपको कि गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा था कि जो भी दोषी उनको बख्शा नहीं जाएगा और ट्रांसपेरेंट उसकी पूरी तफ्तीश की जाएगी, इन्वेस्टिगेशन ट्रांसपेरेंट होगी, पूरी जांच में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी, जो भी दोषी है उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। ये सब अमित शाह ने कहा था। लेकिन अमित शाह के ऊपर भी असद ओवैसी ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में तशद्दुद के वाकयात आम हो गए जब से गृह मंत्री अमित शाह ने पदभार संभाला है गृह मंत्री का। क्या इन तमंचाधारियों पर आर्म्स एक्ट नहीं लगेगा? आपकी पुलिस ने 14 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये थोड़ी देर पहले का ट्वीट था। सबके सब मुसलमान हैं, या फिर आप लोग मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं, ये सब कहना है असद ओवैसी का। खैर, राजनीति गरमानी थी इस मामले में।
क्योंकि दोस्तों ये ज्यादा पुराना मामला नहीं हुआ है। जब रामनवमी के दिन मध्य प्रदेश के खरगोन में हिंसा हुई थी, जब शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, तब हुई हिंसा गुजरात में भी हुई थी। गुजरात में एक शख्स की मौत भी हुई थी। हिंसा पश्चिम बंगाल में भी हुई थी, उड़ीसा में भी हुई थी, और जब हनुमान जयंती के दिन भी हुआ तब सवाल उठते हैं। बातें हिंदू मुसलमान की होने लगती है। लेकिन प्राइम न्यूज की और मेरी आप सभी लोगों से अपील है कि बहकावे में या भड़कावे में ना आए, हिंदू मुसलमान की चीजें दूर रखें, क्योंकि हम सब एक सेक्युलर देश में रहते हैं और हम सबको एक साथ ही रहना है, एक साथ आगे चलना है। साथ ही साथ मैं ये बताते चलूं कि क्योंकि बच्चे शामिल थे, तो इसमें किसी एजेंसी ने एनसीपीसीआर ने मांग की है कि भाई बच्चे इसमें शामिल हो रहे हैं, बच्चों को कैसे शामिल किया जा सकता है। मतलब इतनी बड़ी बातें, उनके हाथ से तलवार पिस्तौलें बरामद होना बड़ी बात है जब बच्चों के पढ़ने की उम्र है। और उस वक्त साफ तौर पर वीडियो में भी देखे जा सकते हैं, 2 बच्चे कम उम्र के हैं। जाहिर तौर पे बहकाना, उनको बातों में लाना आसान होता है, लेकिन फिर भी तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की तरफ से ये मांग की गई है कि इस मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इस मामले में बच्चों को भी शामिल किया गया। इस बीच इस मामले में आपकी क्या राय है, क्या सोच है, क्या विचार रखते हैं, वो भी आप हमारे माध्यम से कमेंट करके दर्ज करा सकते हैं, या फिर इसके अलावा आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन हो इससे रिलेटेड, वो भी आप हम तक पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, मामला आगे तूल पकड़ेगा। अभी सिर्फ रामनवमी से जुलूस यात्रा या शोभा यात्रा की बात नहीं, कुछ दिनों से आप लोगों ने देखा होगा कि अजान और हनुमान चालीसा को लेकर भी विवाद चल रहा है। ये जो दृश्य देने की कोशिश की जा रही है, इस पर ना पड़ने की बजाय हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि एक साथ कैसे सब लोग आगे मिलकर चलें, विकास करें। खरगोन का मामला तो ये था कि हो सकता है कि जो मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जो एक्शन लिया था हिंसा के बाद की, जो भी अवैध निर्माण थे उन पर बुलडोजर चला दिया था, उनके ऊपर सवाल भी उठे हैं कि सिर्फ मुसलमानों के जो नावेद शेख हैं उनके घर पर ही क्यों, उनकी दुकानों पर ही क्यों हुआ, और जितने भी बुलडोजर चलाए गए कि सिर्फ मुस्लिम घरों या दुकानों पर क्यों हुए, सवाल उठे थे। लेकिन वहां पर गृह मंत्री मध्य प्रदेश के नरोत्तम मिश्रा का ये कहना था, जो भी कार्रवाई की जा रही है इस आधार पर की जा रही है, जो भी वीडियो फुटेजेस उन लोग को उस वक्त के मिल रहे हैं, सीसीटीवी फुटेजेस मिल रहे हैं, उसके आधार पर ही ट्रांसपेरेंट, बहुत पारदर्शी तरीके से ये कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल अब तक दिल्ली हिंसा मामले में यही अपडेट है, लेकिन आगे कोई अपडेट आती है वो हमारे चैनल के माध्यम से आप तक जरूर पहुंचाई जाएगी। फिलहाल वक्त है मेरे जाने का, फिर आपसे मिलूंगी कल इसी समय। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। और साथ ही साथ बताते चलूँ, आज नोएडा में भी शोभा यात्रा निकाली जाती है, जिसको सवालों के घेरे में लाया गया कि आज जब हनुमान जयंती नहीं है तो शोभा यात्रा क्यों निकाली जा रही है। खैर, उस बारे में मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है कि आज क्यों निकालेगी, क्योंकि आज अगर तिथियों के हिसाब से देखा जाए तो हनुमान जयंती आज तक कंटिन्यू हो रही थी, तो हो सकता है एक ये कारण रहा हो। लेकिन उस पर भी सवाल उठाए गए, जो सवाल लाजमी किसी लिहाज से नहीं थे। लेकिन इस पूरे मामले में अब तक ये निकल कर आया है, कुछ अपडेट है तो मैं वो अभी चेक करके बता देती हूँ। फिलहाल कोई अपडेट नहीं है, सिर्फ यही कि मामला क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया है। अब क्राइम ब्रांच अपने तरीके से एक नए सिरे से इस पूरे मामले में तफ्तीश करेगी। हालांकि जो उषा रंगनानी ने बताया, दिल्ली पुलिस की डीसीपी नॉर्थ वेस्ट हैं, उन्होंने भी जो जानकारी क्राइम ब्रांच के स्पेशल कमिश्नर हैं रविंद्र यादव से साझा की, उसको भी आधार बनाया जाएगा। चलिए दोस्तों, मैं आपसे इजाजत देती हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिए, कल फिर मिलूंगी। खुदा।